नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इस दिन जो भक्तजन निर्जल रहकर व्रत करते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, वे उनके परम पद की प्राप्ति करते हैं। उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति वो लोग कर लेते हैं। वहीं इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व है। जलीय और ठंडे पेय पदार्थों का इस दिन दान करना शुभ और पुण्य फलदायक रहता है। तो ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह की ग्रहों की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की किस प्रकार से स्थिति चलने वाली है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 2 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 30 मई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि ग्रहों की इन स्थिति का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर इस माह कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। आपके राशि स्वामी मंगल की बात करते हैं। चूंकि आपके राशि स्वामी इस माह नीच के ओर है और मंगल का नीच का होना आपके लिए सही नहीं है। लग्नेश अगर नीच के हो जाए तो पर्सनैलिटी में नकारात्मक परिणाम दिखाते हैं। यहाँ पर मंगल चूंकि एक सेनापति ग्रह है, हर समय लड़ने को उद्यत रहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस समय आप जल्दी से क्रोध और आवेश में आ जाएंगे, आप में ईगो अधिक होगा, दंभ और अभिमान से भरे हुए दिखाई देंगे और उस वजह से लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। रिश्तों में भी थोड़े से इसके मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस माह परिस्थितियां वैसे भी बदलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि चार ग्रहों की युति हो रही है। गुरु, राहु, बुध और सूर्य चारों ग्रह मेष राशि में विराजमान है। वहीं मंगल नीच के हो रहे हैं जो कि आपके राशि स्वामी है और इन चारों ग्रहों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि तीसरी दृष्टि से इन चारों ग्रहों को देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी घटनाएं इस माह में घट सकती है जो कि राजनीतिक और देश के हालात को बदल दे। कुछ आकस्मिक राजनीतिक हत्या हो जाना या किसी सन्यासी योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, प्राकृतिक आपदाएं आना, भूकंप, आगजनी जैसी घटनाएं हो जाना, इस तरह की घटनाओं के संकेत ये माह दे रहा है क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा शांत रखना होगा। रिश्तों में एक अच्छा तालमेल बनाकर चलें। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है, इसीलिए चुप रहकर इस विपरीत समय को निकालने का प्रयास करें, तभी ये नुकसान कम दिलवाएगा, अन्यथा नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। चूंकि मैंने आपको बताया कि मेष राशि के स्वामी भी मंगल है और वे भी नीच के ओर हैं। आपके रोग भाव के स्वामी का नीच का होकर अपने से तृतीय जाकर बैठना, उसके बाद अपने से चतुर्थ बैठना, आपको
कुछ समस्याओं में डाल सकता है। वहीं आप रोग भाव के अंदर गुरु, राहु, बुध, सूर्य चारों ग्रह बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, इसीलिए इस समय वाहन दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा एक्सीडेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं देश में भी हालात इतने अच्छे इस बार नहीं रहेंगे, कुछ उथल पुथल की संभावना बनी हुई है। आपके विरोधी, प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे और आप उन्हें परास्त करने में नाकामयाब होते हुए दिखाई देंगे। उनके षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। गलत आरोप आप पर लग सकते हैं। कर्ज की स्थितियां इस समय बस बढ़ सकती है, इसीलिए इन सभी परिस्थितियों के प्रति सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। जितना हो सके अपना बजट देखकर चलें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। सौम्यता के साथ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, इस समय अपने बुद्धि और विवेक का साथ न छोड़ें और क्रोध और आवेश में आकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। तो बस सावधानी से चलेंगे तो समस्याएं अपने जीवन में कम पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव पर आ जाते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अपने से नवम तो बैठ रहे हैं, पर गुरु पर शनि की दृष्टि, गुरु राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। यहाँ पर गुरु की स्थिति थोड़ी सी दब गई है, तो धन आगमन में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि मेहनत के दम पर धनागमन जरूर होगा, पर रुक रुक कर काम बनेंगे, स्मूथली काम नहीं होंगे। इस समय आपके कुटुंबियों के साथ आपके रिलेशन थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको अपनी बोली पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। कलाकारों के लिए ये समय संघर्षशील रहने वाला है। इस समय कोई भी रिसर्च या अनुसंधान से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी नुकसान हो सकता है, संभल कर रहें। अब गुरु चूंकि आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये है करियर का भाव। करियर के भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, परंतु यहां पर गुरु के रिजल्ट आपको 100 मिलेंगे। यानी आपको अपनी पढ़ाई में भी एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, कर्म में भी एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। करियर को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। पेरेंट्स को बच्चों की चिंता रहेगी, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु प्यार से उन्हें समझाएंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो बच्चे तो बहुत भोले होते हैं और जैसे हम जिस मिट्टी में उन्हें ढालें उस सांचे में ढल जाते हैं। पेरेंट्स का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को गलत मार्ग पर चलने से रोकें और मार्गदर्शन प्रदान कर उनके भविष्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। और इस माह अगर आपने ऐसा किया तो आपकी समस्याएं कम रहेगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई भी टेंशन का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। अब साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कृति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आपका संघर्ष कामयाब जरूर होगा और आपको सफलता मिलेगी। आपके टैलेंट के चर्चे चारों तरफ जरूर होंगे, पर उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपके लिए थोड़े से मिक्स इस माह रहेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि सुखेस्वी हैं और सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, भाई बहनों का साथ और सहयोग देगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करेगा। वहीं सुखों में भी वृद्धि होगी। आप अपने घर के रिनोवेशन का काम करा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वाहन पर अगर आपके खर्चा आ रहा है तो आप वाहन बदल सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। माँ के साथ आपके संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ और प्रबल हो जाएंगे। उनका पूरा सहयोग और सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली भी उनसे आपको सहायता प्राप्त होगी। यहाँ पर आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी
और आप उसे सही रखने के पूर्ण प्रयास भी करेंगे और प्रयासों से आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके सुखों में जरूर वृद्धि होगी। तो शनि यहाँ पर शशनामक महापुरुष योग बनाते हुए आपको कार्य में अच्छी सफलता दिलवाएंगे। अब यदि आप किसान वर्ग हैं, खेती बाड़ी करते हैं या फिर किराने के व्यापारी हैं या फिर फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं, दूध डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने व्यवसाय में उन्नति और सफलता के पूर्ण योग देखने को मिलेंगे और परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बनते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, पर शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है और अष्टम में बैठे हैं तो वे थोड़े से दबे हुए दिखाई देंगे। हालांकि परिणाम इतने ज़्यादा खराब नहीं रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कामों में प्रगति और उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग जो कि शुक्र से संबंधित काम करते हैं, उनका व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति के रास्ते बढ़ेंगे और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। वहीं इस समय आपकी कोई खोई हुई पुनः प्रिय वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। रमणीक स्थलों की यात्राएं आपके द्वारा हो सकती है। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठा है, परंतु शुक्र यहाँ पर बैठे हैं अष्टम भाव में, जो कि अच्छा स्थान नहीं है। यहाँ पर अकस्मात खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और कुछ लिक्विडिटी ऐसी रखें जो अकस्मात खर्चे आने पर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रख सके। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से ओतप्रोत रहेंगे और उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप टाई अप करने जा रहे हैं तो उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। आपको अपने कार्यों में सजगता और सफलता दोनों मिल सकती है, पर परिश्रम और अथक प्रयासों से ही काम बनेंगे, इसीलिए प्रयासों में तेजी लेकर आए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने की अपेक्षा शांति से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टमेश बुध जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और बुध जाकर बैठे हैं अपने से 11वें, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर है। यहां पर कभी कभी आपकी भावुकता का फायदा उठाया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो कि आपके खिलाफ मिथ्या बातें फैला सकते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। शांति से अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ भी पाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। ये समय किसी की बातों में न आकर अपने परिश्रम के बल पर अपने कार्यों को पूर्ण करने का है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न रखें। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, तो यहां पर लाभ की स्थितियों को प्रभावित करेंगे। थोड़ा सा ओवरऑल लाभ में कमी रहेगी। थोड़ा सा कठिनाइयां आपके धनागमन में रह सकती है, यानी आपने किसी का ऑर्डर पूरा किया परंतु आपका पैसा फंस गया, वो व्यक्ति आपका पैसा रुक रुक कर दे रहा है। आपने किसी को उधार दिया पर वो आपको पैसे तोड़ के दे रहा है। कई बार हम एक मुश्त रकम देते हैं, यानी आपने अगर 2 लाख 5 लाख रुपए एक साथ दिए हैं और वो 50-50 हजार रुपए करके आपको देगा तो वो रकम टूट सी जाती है। ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको मैं सजेशन यही दूंगी कि आपको न तो किसी से उधार लेना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। इस समय आप अपना पैसा अपने पास संचित करके रखें और अपनी इमरजेंसी में काम में लें। मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का ये समय रहेगा। थोड़ा सा शांति से अपने कार्यों को करें। रिस्की कामों में हाथ डालने से भी आप बचें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर।
भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा और मंगल 10 मई को जा रहे हैं भाग्य स्थान में और नीच के हो रहे हैं। यहां पर आपको कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे ना बैठें और नई भाग्य को आजमाने का प्रयास करें, यानी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों से थोड़ा सा परहेज करें। नवीन कार्यों के लिए ये समय उचित नहीं है, इसीलिए जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। वहीं अगर आप कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना लें, उसके बाद आप उसे शुरू करें, क्योंकि इस समय जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संभव है। सामाजिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि उच्च के होकर आधे माह तक आपके रोग भाव में जाकर बैठेंगे, यानी कर्मेश बैठेंगे अपने से नवम। सूर्य का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य उच्च के है तब तक तो सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का सामान के व्यापारी या फिर सोने के व्यापारी या फिर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। 15 मई के बाद का समय आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ये सप्तम भाव के हिसाब से तो सही नहीं है, दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, परंतु यहां बैठकर सूर्य आपके काम को और अधिक तीव्रता से पूर्ण करवाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। खासकर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों को अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा, साथ ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। मनचाही स्थानांतरण भी इस समय प्राप्त हो सकती है। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 4, 5, 13, 15, 17 से 23 तारीख, ये तारीखें आपके लिए लकी रहेगी। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 3 तारीख, 6 से 12 तारीख, 14, 16, 18, 24 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहने वाली है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। तो गुलाबी, रानी, मजेंटा, ये सभी कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ या जरूरी कामों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो श्री यंत्र को घर में स्थापित करें। लाल मसूर की दाल का दान आपको जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हनुमान जी के दर्शन करें और रोजाना हनुमान जी के कंधे पर सिंदूर चढ़ाकर उसका टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। मंगलवार के दिन एक नारियल लें और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। मंगलवार के दिन सुबह लाल गाय को रोटी देना भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। तो ये उपाय मैंने आपको बताया है गोचर की स्थितियों के आधार पर। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी समस्याओं के उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वहां आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।